ममता जी है, ये जगराते में हमारे घर आई थी और इन्होंने देखा है जो भी हुआ। मैंने देखा गुरप्रीत बहन जी ने मुरीना जी को धक्का दिया था, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। झूठ बोल रही है ये, बकवास कर रही है ये औरत, झूठ बोल रही है ये। परी को अपने जाल में फंसाने के लिए नीति ने डाल दिया है दाना। पार्वती ना सही, लेकिन इस बार नीति ने परी की मां गुरप्रीत को बलि का बकरा बनाया है। जरा नीति की ओवर एक्टिंग तो देखिए, कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है वो। हम अच्छे से जानते हैं नीति कि ये नकली गवाह जो आप लेकर आई है ना, ये सब आपकी नई साजिश है। अब हमने फंसा दिया है गुरप्रीत आंटी यानी कि परी की मम्मी जी को, और उनके बचने का अभी तो कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने वैसा प्लान किया है कि वो फंस जाएं। और हमने इसलिए प्लान किया कि मेरा और राकेश का प्लान है ये कि उसकी मम्मी को फंसाएंगे तो वो सच्चाई बाहर आ जाएगी कि ये पार्वती है या परी है। और अगर ये परी होगी तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम होगी, वो तड़पेगी और फिर वो कैसे भी करके अपनी माँ को बाहर निकालना चाहेगी। परी तो इस वक्त सबूत ढूंढने में लगी हुई है। उसने राकेश और नीति को साथ जो देख लिया है और उसे अब समझ में आ गया है कि ये क्या माजरा है। दूसरी तरफ यहाँ नीति एक औरत को पुलिस स्टेशन लेकर आई है, जिसका कहना है कि उसने अपनी आंखों से देखा है गुरप्रीत को राजीव की मां को धक्का देते हुए। यहाँ ये सब देखकर दाई माँ तो समझ गई कि ये सब नीति का ही किया धरा है, लेकिन जरा नीति का रवैया तो देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ये क्या बोल रही हैं आप? आपने मेरा नाम कैसे लिया और मैं क्यों दूंगी इसे पैसे? इतना कैसे झूठा इल्जाम लगाया ना आपने, तो मैं आप पर केस कर दूंगी मानहानि का। आईमा वही बोलती डायरेक्ट, मतलब बिना सोचे समझे वो बोल देती है कि नीति ने कितने पैसे दिए बता, और फिर मैं उन पे चढ़ जाती हूँ, उनको बोल देती हूँ अगर आपने ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाए ना, जबकि वो सच ही बोल रही है बेचारी, पर क्या प्रूफ है। तो मैं बोल देती हूँ कि अगर आपने ऐसा इल्ज़ाम लगाया तो आप पे मानहानि का केस कर दूंगी मैं। वैसे हम आपको बता दें कि नीति ना ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। उसे लगता है कि अगर पार्वती परी है तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर वो उन्हें बचाने की कोशिश जरूर करेगी। फिलहाल यहाँ इंस्पेक्टर को भी समझ में आ गया है कि इस फैमिली में सब एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये सब आपकी फैमिली की आपसी दुश्मनी का और एक दूसरे से बदला लेने का केस है। जिसे देखो आपकी फैमिली में वो एक दूसरे का दुश्मन है, जिसे देखो वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। मैं इस केस को जितना सिंपल समझ रहा था, ये उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। नीति को नहीं पता है कि वो नज़र रख रहे हैं या कहीं देख रहे हैं हमें तो ये लग रहा है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है और हो जाएगा, बट यू नेवर नो। नीति जितनी चालाक बनती है कि वो सक्सेसफुल होगी या फिर पार्वती। एक तरफ यहाँ राजीव और परी हैं जो सबूत ढूंढ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है राकेश और नीति जिन्होंने अब हाथ मिला लिया है। यानी कि दोनों टीम्स के बीच अब हमें एक महा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी जीत होगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।